करते हैं। डे 5 हो चुका था हमारा पाइथन का, ठीक है। प्रैक्टिस चल रही है आप लोग की वीडियो से? कल का तो वीडियो में भेज नहीं पाया था। कल जो आपने रिकॉर्डिंग शेयर की थी वो कब की थी? कल की नहीं थी, नहीं शेयर करी थी मैंने कल की रिकॉर्डिंग। रात में 1:52 में। अच्छा रात में करी थी ना, हाँ। अरे आप ग्रुप में ऐड हो भाई, 3 ग्रुप हैं, एक ही प्रोजेक्ट, एक ग्रुप, ये बैच एक है, ग्रुप 3 है। हाँ हाँ, कभी कभी क्या होता है, फ्लो फ्लो में ध्यान से उतर जाता है मेरे, कभी किसी में मैसेज होता है कभी किसी में, इसीलिए ग्रुप में ऐड हो जाओ 2 बजे के बाद। हाँ? मैं, अरे यार जब ध्यान आता है मैं उस टाइम भेज देता हूँ। अब जैसे ये बंदा है देखो, इसका अभी तक अभी मैं वो नहीं भेज पाऊँ, असाइनमेंट नहीं भेज पाऊँ, ठीक है, हो जाता है असाइनमेंट, उनको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। ये पावर बीआई की जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ थी वो तो आप शेयर भी कर सकते हैं यार। वो PL 300 का है, वो समझ ही नहीं आएगा आपको, तो जो हम लोगों के लेवल है उससे वो थोड़ा सा बहुत हाई है, लेवल आई है 70%। मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें और एक्स्ट्रा है हाँ उससे 70% हाई है वो। मतलब फुल्ली हम लोग पावर बीआई अभी नहीं पढ़ेंगे। वो PL 300 एक अलग हो जाता है ना, उसमें 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, तब बंदे वो एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। ये वो भी जो पढ़े हैं ना, वो भी एश्योरेंस नहीं है कि वो क्रैक ही होगा, क्योंकि उसमें हाँ जो अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे आप बताओगे। हाँ, आपको डम्प्स चाहिए, मिल जाएगा। नहीं और दूसरा एक चीज हाँ डाउट है कि आप अभी जो हम लोगों ने पावर बीआई बताया हाँ वो और जो PL 300 के लिए हाँ, उसमें कुछ चीजें और आप मतलब कि हम जो करेंगे वो हमारा रहेगा 70% तक का PL 3 का, उससे ज्यादा नहीं। 30% उसमें और चाहिए। बहुत है हाँ, उसमें तो बहुत है भाई, उसमें 30% और चीजें अपडेट भी होती रहती है, वो सारा उसमें पार्ट बनता है ना, वो चीज है। डे 5 में क्या क्या हो गया था बताइए भाई। डे 5 में ठीक है, डेटा है स्ट्रिंग के फंक्शन चल रहे थे ना हमारे, ठीक है। यहाँ पर डे 6 का, और हमने लास्ट टाइम में ये हमने कोड रन किया था स्ट्रिंग के फंक्शंस वाले, है ना, स्ट्रिंग के मेथड्स हम कर रहे थे, ठीक है। स्ट्रिंग के मेथड्स के लिए मैंने आपको बताया था कि dir लिख करके str लिखते हैं और इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो ये मुझे सारे मेथड्स बता देता है, ठीक है। इसमें से मुझे चाहिए क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, है ना। इसको हमने एक नाम दे दिया था, क्या नाम दे दिया था, ऑल मेथड्स का नाम दे दिया था, राइट। और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया था ऑल मेथड्स को, और हमने लेंथ चेक करा लिया था, और हमने चेक किया था कि हमारे पास 47 मेथड्स हैं, सारे तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ कर लेंगे, ठीक है। ऑल मेथड्स ये रहे हमारे पास, राइट। जिसमें से कुछ मैंने बता भी दिए थे, कल मैंने कहा था कि ठीक है ये जो आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैप है, ये हम कल देख लेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये ना लास्ट में 1 मिनट में हो नहीं पाता, इसीलिए कल के लिए छोड़ दिया था। फॉर्मेट मैप और फॉर्मेट यूज होता नहीं है अब वैसे, ठीक है, क्योंकि अब इसका नया वर्जन आ चुका है। तो देखिए फॉर्मेट काम कैसे करता है। यहाँ पर मेरे पास डेटा है, यहाँ पर मेरे पास गाड़ी है, कार, और एक इसका प्राइस है, ठीक है, और एक इसका मॉडल है, लाइक दिस, ठीक है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इधर, मैसेज मैसेज ये रहेगा यहाँ पर, आई हैव अ BMW कार, ठीक है, हैविंग मॉडल इज, BMW का कौन सा मॉडल है, ठीक है, एंड प्राइस इज 46 लाख है, 46 लाख, ये है, ये क्लियर है भाई इतना, ठीक है। ये एक मेरा मैसेज है, क्या है कि ये मेरा मैसेज है, मैसेज, ठीक है, प्रिंट मैसेज है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं यहाँ कार का नाम बदलूं, यहाँ प्राइस बदलूं और यहाँ मॉडल बदलूं, तो ये मैसेज अपने आप बदल जाए। अभी क्या है ना, अभी की ये मैसेज फिक्स है, देखिए अभी इसका एक ही मैसेज आएगा बार बार, क्या, आई हैव अ BMW कार हैविंग मॉडल इज 2016 एंड प्राइस इज 46, ये चेंज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करूं कि भाई कार की बजाय यहाँ पर लिख दो ऑडी लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर प्राइस लिख दो यहाँ पर 34 लाख, ठीक है, और मॉडल लिख दो यहाँ पर 2000 आपका 20 का, ठीक है। ये 3 जब मैंने रन किया, ये 3 रन करने के बाद भी क्या मैसेज बदला मेरा, नहीं बदला।
मुझे चाहिए कि ये 3 मेरे वेरिएबल हैं और ये एक मेरा फिक्स मैसेज है, लेकिन इस फिक्स मैसेज में ये BMW बदल जाना चाहिए, 2016 बदल जाना चाहिए और 46 बदल जाना चाहिए। ये बात क्लियर है ना भाई? इतना ठीक है? ये कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज कर लेते हैं? मेथड फॉर्मेट मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लगा दूंगा डॉट फॉर्मेट। क्या लगा दूंगा? डॉट फॉर्मेट। ये एक स्ट्रिंग है मेरा और स्ट्रिंग के बगल में क्या लगा दिया मैंने? सीधा डॉट फॉर्मेट लगा दिया। मुझे किस किस को फॉर्मेट करना है? मुझे इसको फॉर्मेट करना है, तो यहां पर लगा लूंगा एक करली ब्रेसेस। इसको फॉर्मेट करना है, यहां पर भी लगा लूंगा करली ब्रेसेस, और इसको फॉर्मेट करना है, यहां पर भी लगा लूंगा करली ब्रेसेस। ये लगा लिया। ठीक है, यहां पर ये जो फॉर्मेट है, इसमें इसमें यहां पर कौन सा आंसर आना चाहिए? ये जो वेरिएबल के अंदर स्टोर है यही आना चाहिए। ठीक है, नहीं इसको यहां नहीं लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे कार। दूसरा क्या चाहिए? प्राइस। इसको कहां लिखेंगे? यहां। और तीसरा क्या चाहिए? मॉडल। इसको रन किया तो देखिए चेंज हो गया कि नहीं हो गया है? बताओ। बस वो अपने आप समझ गया, ये सीक्वेंस समझ गया कि पहला किसको गया? इसको गया। दूसरा किसको गया? इसको गया। तीसरा किसको गया? इसको गया। अब आप इसके साथ मजे लोगे तो ये भी मजे लेगा। अब आपको पता है 4 करली ब्रेसेस हैं, डेटा 3 है, तो ये फंस गया ना मामला। तो देखिए क्या कह रहा है? रिप्लेसमेंट इंडेक्स 3 आउट ऑफ रेंज, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टपल्स। 3 उधर है, 4 बता रहे हो, तो 4 बता दो तो 4 आ जाएंगे। फिर मॉडल को दोबारा लिखना है तो लिख दो, लेकिन ये कोई सही बात नहीं हुई है ना? देखिए वो करेक्ट कर लेगा अपने आप। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, वो करेक्ट कर लिया ना उसने। तो इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मेट को यूज करते हैं। ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब इसका फायदा देखिए क्या है, यहां पर मैंने लिख दिया किया और यहां मैंने लिख दिया 38, ये डिस्टर्ब कर रहा है फिर से, और यहां मैंने कर दिया 2020, तो क्या आ गया नीचे मैसेज? किया 38 2020। ये समझ आ रहा है? मतलब मैसेज को फिक्स रखेंगे लेकिन उसके अंदर का आंसर बदलता रहेगा। फेसबुक ने एक एप्लीकेशन बनाया, आप यहां जाते हैं, लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो वेलकम स्क्रीन सबका सेम होता है। जीमेल ने एक एप्लीकेशन बनाया वेलकम स्क्रीन, अरे मेरा लॉगिन था क्या भाई? वेलकम स्क्रीन सबका क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होम सबका सेम आना, लेकिन एक चीज आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये नाम आ रहा है ना मेरा, राइट? तो ये आपका नाम आ रहा होगा, ये किसका नाम आ रहा होगा? यहाँ पर आपका नाम आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ आपके फॉलोवर्स आ रहे होंगे। तो सेम एज इट इज ना, ये वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन मैसेज क्या रहता है? मैसेज सेम रहता है। ये बात क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मेट काम करता है। फॉर्मेट को एक और तरीके से कॉल कर सकते हैं। फॉर्मेट में ये मेरा कार है, प्राइस है और मॉडल है। ठीक है, सपोज मैं चाहता हूं कि यार मैंने ये ना गलती से लिख दिया, ये सीक्वेंस आगे पीछे लिख दिया, क्या लिख दिया? मॉडल, कार और प्राइस। अब ये तो गड़बड़ कर देगा है, इसने तो मामला ही बदल दिया पूरा। कह रहा है 2020 गाड़ियां मेरे पास किया मॉडल की और सबका प्राइस 38 लाख है। इसने तो खेल पलट दिया है ना पूरा, राइट? इस खेल को सही करने के लिए यहाँ हम इंडेक्सिंग भी कॉल कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ 0 1 2 लगा सकता हूँ, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, तो एक्चुअल में यहाँ 0 1 2 में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 0 या 1? हाँ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ मॉडल दिखाना चाहते हो या कार दिखाना चाहते हो? कार दिखाना चाहते हो ना, तो यहाँ 1 लिख दो। 1 क्या है? ये यहाँ क्या दिखाना चाहते हो? 0 1 2 में से 0, और यहाँ क्या दिखाना चाहते हो? 2। ये रन करेंगे तो करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इस तरीके से भी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। ये क्यों नहीं समझ में आया भाई? कहाँ ध्यान था? ये हमने किया मॉडल, कार और प्राइस, ये आगे पीछे बदल दिया हमने। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ 0 1 2 ना लगाऊं तो ये क्या करेगा? ये एक एक करके असाइन करता है। पहला वाला करली ब्रेसेस ये दे देगा, दूसरे वाले को ये वाला दे देगा, और तीसरे वाले को ये वाला दे देगा। ये बात क्लियर है ना? है ना? ये दे देगा कि नहीं दे देगा? मुझे पता है ये 0 पे रखा है, ये 1 पे रखा है और ये 2 पे रखा है। मैं कह रहा हूं पहले वाले करली ब्रेसेस में 0 वाला मत दिखाओ, पहले वाले करली ब्रेसेस में क्या दिखाओ? 1 दिखाओ। दूसरे वाले करली ब्रेसेस में क्या दिखाओ? 2 दिखाओ। मॉडल इज, नहीं, मॉडल इज 0 दिखाओ, है ना? और तीसरे वाले में क्या दिखाओ? प्राइस दिखाओ। ये रन करेंगे तो करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? ऋतिक समझ में आया भाई? अगर उल्टा सीधा होगा तब इंडेक्सिंग कॉल होगा, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये यूज भी नहीं होता। अब मेथड है इसलिए बता दिया फ्लो फ्लो में मैंने। ठीक है, ये क्लियर है?
चलिए आगे देखिए, तीसरा इसी का कॉन्सेप्ट है, कभी कभार ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है कभी कभार, ए इज इक्वल्स टू मॉडल, बी इज इक्वल्स टू कार, सी इज इक्वल्स टू, ऐसे एबीसी लिख लो या कुछ आपको लिखना है तो लिख लो, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग की बजाय अब नाम लिख सकते हैं, एसी भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये बताओ, कार में क्या आना चाहिए, बी, मॉडल में क्या आना चाहिए, ए, और इसमें क्या आना चाहिए, सी। ये रन करेंगे तो भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये एसीबी और एबीसी ना करके ये ना ऐसे लिखा रहता है, मॉडल, ये पहले बताता तो आप कंफ्यूज रहते सर ये क्या, कार इज इक्वल्स टू कार, मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल, प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस, ये क्या फॉर्मेट है। इसका मतलब है कि अब यहां जो दिखाना, यहां ये वाला कार दिखाना, ये वाला कार, और ये वाला कार कहां से वैल्यू ला रहा है, ये वाले कार से ला रहा है, और ये वाला कार कहां से वैल्यू ला रहा है, ऊपर से ला रहा है। ये बात क्लियर है भाई। यहां पे कौन सा मॉडल दिखाना, ये वाला मॉडल दिखाना, ये कहां से ला रहा है आंसर, यहां से ला रहा है, ये कहां से ला रहा है, ये यहां से ला रहा है, और यहां पर क्या दिखाना, प्राइस। तो कुछ इसका मैसेज ऐसे बना, आई हैव अ कार, कार हैविंग मॉडल इज मॉडल एंड प्राइस इज प्राइस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, सही है। इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट यूज आप कर सकते हैं, ये बात क्लियर है ना भाई, ठीक है। चलिए अगला कौन सा है, फॉर्मेट मैप। देखिए इसके बगल में अगला ही है ना, फॉर्मेट मैप नाम का मेथड है ना ये रहा, इसके बगल में फॉर्मेट मैप, ठीक है। मैप ना डिक्शनरी डेटा टाइप को बोला जाता है, मैप किसको बोला जाता है, डिक्शनरी डेटा टाइप को, किसको बोला जाता है मैप, डिक्शनरी डेटा टाइप को। तो यहां पर एक मैं डेटा बना लूंगा, ऐसे मैं बोल दूंगा कि ध्यान से देखना इधर, 1 के अंदर कौन सा आंसर स्टोर होगा, कार, ठीक है। ये की कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। 2 के अंदर क्या होगा, प्राइस, और ये वेरिएबल नेम होना चाहिए, ध्यान रखना। और 3 के अंदर क्या होगा, मॉडल, और इसको मैंने क्या नाम से स्टोर किया हुआ है, डेटा नाम से, और यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, कहां से इंफॉर्मेशन ला देना, डेटा से ले आना। इसको ये रन करेंगे एरर आएगा, क्योंकि अब इस करली ब्रेसेस के अंदर में ये की बताने हैं, क्या बताने, की बताने, कि यहां पर क्या दिखाना चाहते हो, यहाँ 1 दिखाना चाहते हो, यहाँ क्या दिखाना चाहते हो, यहाँ 2 दिखाना चाहते हो, यहाँ क्या दिखाना चाहते हो, 3। ये रन किया और यह आपके सामने आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हो, फॉर्मेट मैप। अब आप जानते हो कि अगर आप यहां पर ये चेंज कर लो, है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहां पर कॉल कर सकते हैं, यस या नो। 0 10 10 आएगा ना इसका, और यहां पर क्या आएगा मेरा 6। तो ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक मिनट, क्या एरर आ रहा है, एक मिनट, सही लिखा है मैंने, 0 कार, 6 प्राइस, और मॉडल इज, अच्छा इसे ऐसे लिखो, एक मिनट, 0 6, और यहां पर ये वाला मॉडल नहीं आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, फॉर्मेट मैप में हमने डेटा दिया, फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन पोजिशनल फील्ड्स, की तो मेरा आ जाना चाहिए था। लेट मी चेक, इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, इसे बेसिक ही रहने देते हैं, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर कि ये क्या है मेरा, कार नेम, ठीक है, ये क्या है मेरा, कार नेम, और ये क्या है मेरा, प्राइस वैल्यू, और यहाँ पर क्या रहेगा मेरा, मॉडल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या शो कराना है, कार नेम, और इधर क्या शो कराना है, नहीं, मॉडल इज मॉडल नेम, मॉडल नेम, और यहाँ क्या शो कराना है मुझे, प्राइस वैल्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेसिक यूज कर लेना। क्यों, ये कह रहा है कि भाई आप फॉर्मेट मैप में आप इंडेक्सिंग चलवा रहे हो, जो फॉर्मेट में चलवा रहे थे, इसलिए वो उसका एरर दे रहा था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ये कॉल कर सकते हैं। फॉर्मेट मैप क्लियर है, ऑल्दो ये यूज नहीं होता, क्यों अब बताता हूँ। इसका सबसे शॉर्टकट ऑप्शन क्या है, और यही यूज होता है अब इंडस्ट्री में, ठीक है। वो पहले वाले ये मेथड अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। देखिए कैसे, ये यहाँ नहीं लिखा होता, ठीक है।
यहां पर ये कहता है कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको, एक मिनट, आपको कार की जगह क्या दिखाना है, आपको कार की जगह कार दिखाना है ना, तो कार की जगह कार ही लिखो ना, इतना घुमा फिरा के काम क्यों कर रहे हो। मॉडल की जगह क्या दिखाना है, मॉडल दिखाना है, तो मॉडल की जगह क्या लिखो। अब प्राइस की जगह क्या दिखाना है, तो प्राइस लिखो। ये प्राइस मतलब ये वेरिएबल नेम है। और इन सब के आगे, सबसे आगे आकर के एफ लगा दो। क्या लगा दो, एफ का मतलब है इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर लो। क्या कर लो, इस स्ट्रिंग को, ये रन किया, आपके सामने आंसर है। ठीक है, तो ये मेथड अब यूज होता है। ये वो डॉट फॉर्मेट वही है, लेकिन वो डॉट फॉर्मेट यूज ना होकर के अब ये वाला फॉर्मेट है। तो ये एफ, इसे एफ स्ट्रिंग बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इसे बोला जाता है, और यही यूज होता है इंडस्ट्री में अब। ठीक है, शॉर्टकट है सबसे ज्यादा, और इसी का यूज किया जाता है। जैसे ही एफ लगाया ना, तो देखिए उसने पूरा स्ट्रिंग का खेल बदल दिया। ये सारे अलग अलग कलर में चलेगा, और ये तीनों ब्लैक कलर में आ गए, जैसे वो वहां पर ब्लैक कलर में थे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा यहाँ से आ रहा है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। तो ये कौन सा मेथड है हमारा, एफ स्ट्रिंग मेथड। ये यूज होता है इंडस्ट्री में। ये समझ में आया भाई, आगे बढ़े। चलिए, तो इस वाले मैंने कहा था ट्राई करके आना, मुझे उम्मीद है ट्राई किया होगा, या नहीं ट्राई किया तो भी ट्राई करके आना। ठीक है, क्यों नहीं ट्राई किया भाई, सभी ने ट्राई करना चाहिए था यार। है? अच्छा, ज्वाइन, ज्वाइन, एल जस्ट, आर जस्ट, कितना बताएं यार, इसमें बहुत कुछ है, क्या बताएं इसमें, समझ नहीं आ रहा है? ज्वाइन, ज्वाइन का काम है ज्वाइन कर देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेम है, स्टूडेंट्स के नाम से एक मेरे पास, या फिर ये है मेरे पास एक मैसेज है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है ना, ये मैसेज अलग अलग लिस्ट में लिखा हुआ है ऐसे, आई लव पाइथन। भाई पाइथन को लव करता हूं तभी इधर हूं। ध्यान रखना, आई लव पाइथन, ये क्लियर है। इसको मुझे एक मैसेज बनाना है, ये तो मैसेज लिस्ट में चले गया, तो यहां पर एक हम ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ब्लैंक स्ट्रिंग। और मैं बोल रहा हूं आंसर में जा करके ज्वाइन कर दो, किसको ज्वाइन कर दो, इस मैसेज को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो देखिए आई लव पाइथन यही चाहिए था। अब इनमें लेकिन स्पेस नहीं आया, तो स्पेस नहीं आया तो यहाँ स्पेस दे दो, बस आ जाएगा स्पेस। ठीक है, तो एक एक स्पेस के बाद एक एक कैरेक्टर यहाँ से पिक करेगा और ज्वाइन करता हुआ चलेगा। यहाँ से दूसरा उठाएगा, इस स्पेस में जोड़ देगा, तीसरा उठाएगा, इस स्पेस में जोड़ देगा। ये बात क्लियर है। अब आपका काम है, ये आई लव पाइथन तो ऐसे लिखा है, लेकिन ये आंसर मुझे अपर में चाहिए, तो क्या करें, मैसेज इसके बगल में, इस पूरे आंसर के बगल में डॉट क्या बोल देंगे, अपर। तो ये क्या बन गया मेरा, आई लव पाइथन अपर में हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है ना भाई। अब इसे मुझे पूरे को सेंटर में भेजना है, तो क्या करेंगे, इसके बगल में भी जब तक ये स्ट्रिंग है तब तक मेथड के बगल में मेथड चलाया जा सकता है। इसके बगल में क्या लिख देंगे, डॉट सेंटर, और कितने में सेंटर में रखना है, ये आप जानते हैं। तो ये देखिए आई लव पाइथन सेंटर में चले गया, और अगर इस बीच में ये शो कराना है स्टार, तो ये स्टार से चलेगा। ये पढ़ा था ना हमने, राइट। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको ये शो नहीं कराना है, ये भी शो करा सकते हैं, क्योंकि भाई इमेज, ये इमोजी भी तो पिक कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोल देते हैं 20 कैरेक्टर रख लो। आ गया कि नहीं आ गया। अब 20 में देखो बैलेंस नहीं बना, 3 इधर आ गया और 4 इधर आ गया, तो एक कैरेक्टर बढ़ा लो। ठीक है, अब सही है। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, जैसे है नो। तो देखिए इतने छोटे से कोड ने ये सारी चीजें यहाँ पर करके दे दिया हमें, राइट। कुछ पूछना है इसमें, ज्वाइन मेथड समझ में आया, ज्वाइन के थ्रू हम ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन बहुत बढ़िया मैसेज है, मेथड है। ठीक है, अगला क्या है, एल जस्ट। उसके बाद क्या है, वो और जानते हैं आप, एल स्ट्रिप है, एल जस्ट है ना, एल जस्ट। किसी का कुछ मैसेज है क्या, ठीक है, ओके, नो इश्यू। भाई अपना तो पुअर इंटरनेट नहीं है ना, वरना वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए। कहाँ है हमारा जुपिटर नोटबुक, ये रहा। ठीक है, अगला क्या है हमारा, एल जस्ट। अरे यार हमने सेंटर मेथड पढ़ा था ना, सेंटर मेथड के जैसा ही है एल जस्ट, और जैसा एल जस्ट है वैसा ही है आर जस्ट। ठीक है, हाँ, एल है लेफ्ट के लिए, आर है राइट के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन, ठीक है, मैं कह रहा हूँ डेटा डॉट एल जस्ट, वैसे ये यूज नहीं होता है। ठीक है,
शिफ्ट टैब रन करेंगे, क्या कह रहा है, विड्थ और वही फिल कैरेक्टर जैसे सेंटर था, विड्थ कर दिया हमने 10 और फिल कैरेक्टर किससे कर दिया, स्टार से। तो देखो एल जस्ट का मतलब है इसको लेफ्ट में रखेगा जस्ट और बाकी चीजें राइट में कर देगा, ठीक है। ये इस चीज के लिए जरूरी है। कभी कभी इसका यूज स्पेस बनाने के लिए ऐसे दे दिया जाता है, ऐसे इस तरीके से एल जस्ट। आर जस्ट क्या करेगा भाई, बताओ भाई ऋतिक। ठीक है, ये आ गया ना, बस ये क्लियर है, एल जस्ट के साथ आर जस्ट क्लियर है भाई, चलिए ठीक है। कभी कभार क्या होता है, ये लोअर जानते हो भाई, अपर जैसा है वैसी क्या है मेरा लोअर, एल स्ट्रिप की कभी कभार हमें जरूरत पड़ जाती है। अब एल स्ट्रिप जैसा है वैसी क्या होगा हमारे पास, आर स्ट्रिप होगा, ठीक है। अब एल स्ट्रिप की जरूरत क्यों पड़ती है, कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ बंदे ना अपने नाम के आगे, अपने नाम के आगे स्पेसेस दे देते हैं और इससे मेरा डेटाबेस में जगह जाता है, ये बात आप जानते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर मैं इस डेटा का लेंथ प्रिंट करूंगा तो मुझे पता है 13 बताएगा, जबकि बहुत सारे स्पेसेस हैं एक्स्ट्रा। तो इसके लेफ्ट साइड के स्पेस को मुझे कट करना है, तो मैं बोल दूंगा डेटा में एल स्ट्रिप चला लो। क्या चला लो, क्या चला लो भाई। तो देखिए लेफ्ट साइड का स्ट्रिप हटा दिया उसने, हटा दिया कि नहीं हटा दिया। सेम एज इट इज अगर मेरे पास कभी राइट साइड में स्पेस है ऐसे, तो मैं क्या बोलूंगा इसके लिए, डेटा डॉट आर स्ट्रिप। तो ये क्या करेगा, ये राइट साइड से स्पेस हटा देगा, हटा दिया कि नहीं हटा दिया, ये बात क्लियर है ना। अब ना तो ये एल स्ट्रिप यूज होता ना ये आर स्ट्रिप यूज होता, एक्चुअली में यूज होता है स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करेगा, एक बार में दोनों को हटा देगा, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है तो भाई ऐसे एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप तो चलाते ही रह जाएंगे ना, राइट। ये कुछ इस तरीके का डेटा है हमारे पास, तो यहां पर मैं सीधा क्या बोल दूंगा, डेटा डॉट स्ट्रिप। तो ये क्या करेगा मुझे, ये लेफ्ट और राइट दोनों हटा, ध्यान रखना बीच का स्पेस नहीं हटता इसमें कभी भी, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों का स्पेस हटेगा, ये क्लियर है भाई, ठीक है। मेक ट्रांसलेशन उतना यूज होता नहीं है, चलो देखते हैं इसका। अभी पार्टीशन इजी है, बता देता हूँ, रिमूव प्रीफिक्स सफिक्स। इसमें सर ये अगर लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट का, एक मिनट हैंग हो गया ये, हाँ लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट का हटा देगा। एक मिनट रुको, ये हैंग कैसे हो गया, क्या कह रहे हो। जो स्ट्रिप फंक्शन है अगर राइट में स्पेस नहीं हुआ लेफ्ट में हुआ वो लेफ्ट का हटा देगा। हाँ स्ट्रिप दोनों हटाता है, जो अवेलेबल है वो हटा देगा, ठीक है। पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब आप जानते हो, बंटवारा करना, ठीक है। मैंने बोला डेटा का क्या कर दो, पार्टीशन कर दो, किसके हिसाब से, यहां पर पूछता है सेपरेटर, सेपरेटर मतलब किसके हिसाब से। मैं कह रहा हूं इसके हिसाब से कर दो, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो 3 पार्ट में चीजें डिवाइड करेगा हमेशा, एक इज से पहले, एक खुद इज, और एक इसके बाद। तो क्या आंसर आएगा बताओ, दिस तक आएगा और ये स्पेस भी आएगा, इससे पहले ये भी तो है ना, स्पेस भी तो है ना पूरा, और ये इसके बाद ये भी तो है ना। तो ये ऐसे पार्टीशन देता, और ये हमेशा टपल आंसर देता, दिया कि नहीं दिया इसने। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इस दो है हमारे पास, एक तो दिस में इज है और एक इज का इज है। तो जो पहला पाया जाता है इज वो पिक करेगा, जो पहला पाया जाता है वो पिक करेगा, ठीक है। तो मैं इसे ये कर देता हूं फिलहाल के लिए, ये क्लियर है। तो एक इससे पहले और एक इसके बाद। भाई आगे बढ़े, कोई डाउट इसमें। हाँ स्पेस भी ले रहा है बिल्कुल, एक इससे पहले और एक स्पेस के बाद, इसलिए यूज नहीं होता ना, इसलिए दूसरा बता रहा हूं। दूसरा होता है उसे हम कहते हैं स्प्लिट, क्या कहते हैं, डेटा डॉट स्प्लिट। क्या कहते हैं, डेटा डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में मैंने बोल दिया किसके अकॉर्डिंग कर लो, इसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, लेकिन इसमें दिक्कत ये कि इज को नहीं लेता, फिर जिसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको नहीं लेगा। तो इज से पहले एक दे देगा ये रहा, और इसके एक बाद दे देगा ये रहा, दे दिया दोनों। बताओ कोई डाउट इस वाले में। ये ही के बाद भी स्पेस देगा। अरे तो स्पेस अगर हटाना है तो ये लो स्पेस यहाँ यहाँ इंक्लूड करा लो। आप इस बोल रहे हो ना, तो इसके अकॉर्डिंग करेगा ना, यहाँ पर ही हट, ये देखिए ही का हट गया, और इलोन मस्क का भी हट गया कि नहीं हट गया। ये कुछ इस तरीके से आपको देना पड़ेगा, ये काम यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इस तरह, बस ये इसमें फर्क क्या है कि पार्टीशियन हमेशा 3 आंसर देता है, और हाँ और दूसरा भी है बिल्कुल, पार्टीशन हमेशा 3 आंसर देता है और वो टपल में देता है, और स्प्लिट लिस्ट में आंसर देता है। और दूसरी बात देखिए, ये लिखा मैंने,
डेटा डॉट मैं कह रहा हूँ स्प्लिट कर दो किसके बिहाफ पे, स्पेस के बिहाफ पे। स्पेस कितनी बार है, 3 बार है, तो ये सबको अलग करके दे देगा मुझे। और स्प्लिट बहुत ज्यादा यूज होता है। ज्वाइन क्या कर रहा था, इन्हीं को ज्वाइन कर रहा था, मर्ज करके एक बना रहा था। स्प्लिट क्या कर रहा है, उन्हीं को अलग अलग कर रहा है ना। तो ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये सब फंक्शन, ध्यान रखना। डेटा डॉट स्प्लिट हमारा, दिस इज इलॉन मस्क, ये क्लियर है भाई। दिस अलग हो गया, इज अलग हो गया, इलॉन अलग हो गया और मस्क अलग हो गया, ठीक है। तो स्प्लिट को हम यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। पार्टीशन, हाँ, रिमूव प्रीफिक्स और सफिक्स। अरे यार ये क्या बकवास फंक्शन है ये, एक नंबर का। इसको इधर आओ, रिमूव प्रीफिक्स और सफिक्स वैसे यूज हो जाता है कभी कभार। इसी डेटा को लेते हैं, डेटा क्या है हमारा, दिस इज इलॉन मस्क। मैं कह रहा हूं इस डेटा में से रिमूव कर लो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो प्री, प्री मतलब पहले आया, प्री में फिक्स कर लो। तो क्या फिक्स करना है मुझे, दिस हटा दो। तो ये क्या बचाएगा मुझे, इज इलॉन मस्क। कभी कभार क्या होता है ना, बंदे ऐसा अपना नाम दे देते हैं, मिस्टर कुमार, राइट, या मिस्टर अनिल, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इसमें से क्या कर लो, रिमूव प्रीफिक्स कर लो, ठीक है। खैर ये यूज नहीं होता, इसके लिए अलग लॉजिक भी हमारे पास अच्छे अच्छे भरे हुए हैं। ये हाँ, ये यूज नहीं। हाँ, सफिक्स क्या करेगा, ठीक है, वो एंड का हटा देगा। जैसे कि यहाँ पर डेटा में से हमने, ये वहां यूज होता है जैसे कोई ग्रामर है मेरे पास, ग्रामर में जैसे कि प्ले, प्लेइंग में दो, मुझे प्लेइंग वर्ड आ गया, मुझे चेक करना है कि इसका लास्ट का ये इसका रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड मतलब प्लेइंग किससे निकला हुआ वर्ड है, किससे निकला हुआ है, वो प्ले वर्ड से निकला हुआ है। तो मैं प्लेइंग में से क्या हटा दूंगा, जितने मेरे पास आईएनजी वाले वर्ड हैं उनमें से सारे आईएनजी हटा दूंगा, तो मुझे रूट वर्ड पता लग जाएगा ना। तो ये सब यूज होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जहां पर वर्ड्स के बेसिस पर काम किया जाता है, ठीक है। वहां पर इसका यूज हो जाता है, राइट। रिमूव सफिक्स, यहाँ पर हमने किसे हटवा दिया, मस्क को। तो वो अच्छा, मस्क में एक चीज ध्यान रखना, पाइथन क्योंकि केस सेंसिटिव है, तो जो बोलोगे वो एग्जैक्ट अवेलेबल होना चाहिए, वरना नहीं हटाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिमूव सफिक्स प्रीफिक्स। अगला क्या है, रिप्लेस हम पढ़ चुके हैं क्या, नहीं। रिप्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर फाइर, ये आर इंडेक्स और आर जस्ट हम देख ही चुके हैं। आर फाइंड जैसे फाइंड काम करता है वैसे राइट साइड से फाइंड करेगा, बहुत इजी है। जैसे पार्टीशन काम करता है वैसे आर पार्टीशन है। जैसे स्प्लिट काम करता है वैसे आर स्प्लिट है। जैसे स्ट्रिप काम करता है वैसे आर स्ट्रिप तो देख ही चुके हैं ना, ये स्प्लिट बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या, रिप्लेस बताता हूँ। रिप्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या हो गया यार, माउस क्यों खराब हो जाता है इसका अचानक से। एल जस्ट लेफ्ट में रख रहा था, राइट साइड वो लगा रहा था स्टार। आर जस्ट राइट में रखिएगा, लेफ्ट साइड स्टार लगाएगा, भूल गए। हाँ, रिप्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल है, ये बात हम जानते हैं ना, स्ट्रिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर फिर भी चेंजेस कराने हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, रिप्लेस। मैंने बोल दिया इलॉन मस्क को, और ये अवेलेबल होना चाहिए। इलॉन मस्क को चेंज कर लो यहाँ पर ग्रास टेक में, किस में चेंज कर लो, ग्रास टेक में, ऐसे। तो देखिए क्या हो गया, दिस इज ग्रास टेक। तो ये इस तरीके से आप रिप्लेस को, अगर मिल रहा है तो, नहीं मिल रहा है तो नहीं काम करेगा, देखिए, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये इलॉन मस्क मिला ही नहीं उसे, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं। बताओ कुछ पूछना है आपको इसमें भाई, सही है, बढ़िया है। अच्छा, आप चाहते हैं ग्रास टेक अपर में आए, लेकिन अब आप ये गलती से लिख चुके हैं, अब आप बदलना नहीं चाह रहे इसे, तो इसको यहाँ जा करके छोटा सा कोड लिख देंगे, डॉट अपर, ठीक है। तो वो ग्रास टेक अपर में बन जाएगा और वो अपर वाला यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से आप ये करवा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक। कोडिंग में सारी चीजें आपस में इंटरलिंक तरीके से चलेंगे, इसलिए आपको उनका यूज करना आना चाहिए। आगे बढ़े भाई, ठीक है। एक बार आर वाले ट्राई करना, ठीक है। मैंने आपको यार W3 का रेफरेंस बताया था, ट्राई किया था क्या, उसमें एक एक फंक्शन लाइन से लिखे हुए हैं। हाँ, टाइम निकालो, एक एक ट्राई करो, सब एग्जांपल उसमें आप बढ़िया सा दे रखा है, ठीक है। एक एक ट्राई करो, सब सब क्लियर हो जाएगा। बस आपको मैं क्या कह रहा हूँ, रटना नहीं है प्रोग्रामिंग में कुछ भी, बस चलते चलो, ठीक है। अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रह जाएगा, जो नहीं हो खुद ब खुद भूल जाओगे, ठीक। स्प्लिट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एंड्स विद था वैसे ही ये स्टार्ट्स विद भी है, चेक करने के लिए। तो मैं इसमें से बता देता हूँ ये वाले, ठीक है। स्प्लिट तो बता दिया ना भाई, ठीक है। यार जब भी कॉपी करता हूँ ना, माउस क्यों खराब हो जाता है। हाँ,
स्प्लिट लाइंस, ठीक है। स्प्लिट लाइंस देखो वैसे ये यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसकी जरूरत है, हमें कहीं कहीं पड़ती है जरूरत, बता रहा हूँ क्यों। जैसे अगर मैंने कभी कभी ऐसे लिखा हुआ है, दिस स्लैश एन इज स्लैश एन इलॉन स्लैश एन मस्क, ये बात मैं जानता हूँ। स्लैश एन क्या है, हमने पढ़ा था पहले के क्लास में। स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, याद है? दिस इज इलॉन मस्क, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी कभी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करते हैं ना, तो ऐसे स्लैश एन आ जाता है। क्या आ जाता है? देखिए ध्यान से देखना, इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, तो ये सीधा वैसे उठा रहा है ना, लेकिन यहाँ स्लैश एन ना छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली, वो हिडन कैरेक्टर है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली नीचे ले जा रहा है। तो कभी जब आप वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करते हो ना, तो ऐसा डेटा आ जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से डेटा आ जाता है। तो उस केस में आप बोलते हो कि इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो हम बोल देते हैं डेटा डॉट स्प्लिट नहीं करेंगे, स्प्लिट लाइंस करेंगे। तो देखिए वो अपने आप स्लैश एन को ढूंढ के स्प्लिट करके मुझे रिटर्न कर देगा। लेकिन ये भी यूज नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये काम हम स्प्लिट से भी करवा सकते थे कि डेटा डॉट क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, और किसके थ्रू करना है स्प्लिट, तो भी ये वही आंसर देगा मुझे, है ना? ये क्लियर है भाई? तो ये या तो ये यूज कर लो, या स्प्लिट के अंदर ये यूज कर लो, ये दोनों एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़े, चलिए। स्टेप बता ही दिया मैंने, आगे पीछे स्पेसेस हटा देगा। स्वैप केस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वैप केस का मतलब क्या है? हाँ, अपर को लोअर कर देगा और लोअर को, ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अपर को लोअर करना है, जो अपर में लिखा है लोअर और जो लोअर में लिखा है वो अपर, ऐसे इसका रिवर्स हो जाए, स्वैप केस, तो डेटा डॉट स्वैप केस। देखिए ग्रास लोअर हो गया और टेक अपर हो गया, ये करेगा, अपर लोअर में जाएगा और लोअर अपर में जाएगा, जो अपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक है। टाइटल आप जानते ही हैं, टाइटल का मतलब होता है हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर दो। क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटलाइज में पूरे सेंटेंस में पहला कैरेक्टर जाता है, ठीक है, राइट। अब मैं चाहता हूं ये हर एक पहला क्या हो जाए, इसमें कैपिटल हो जाए, तो डेटा डॉट क्या बोल देंगे, टाइटल। ये रन किया हमने, तो देखिए दिस इज इलॉन मस्क में दिस इज का आई, ई का इलॉन का ई, मस्क का एम, ये क्या हो गया मेरा टाइटल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हाँ ट्रांसलेट अपर आप जानते ही हो, ट्रांसलेट आ जाते हैं, और ट्रांसलेट के साथ ये जो मैंने छुड़वाया था ना, अब इसको यूज कराता हूँ, तब समझ आया। ये रहा मेक ट्रांसलेशन था ना, ये एक्चुअली दोनों साथ में चलते हैं, इसलिए इसे छुड़वाया था। देखिए मैंने कहा था थोड़ा बताऊंगा, लेकिन सारा ही ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें से देख लेना जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, ठीक है, वैसे दो चार मैं बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेट और मेक ट्रांसलेशन, ध्यान से देखिए कैसे काम करता है। देखिए यहां पर ना, ये मैं मेक ट्रांसलेशन कह रहा, रिटर्न अ ट्रांसलेशन टेबल। अब ध्यान से देखिए ये काम कैसे करता है, ठीक है। इसको चलाने से पहले मुझे ये वाला फंक्शन चलाना पड़ेगा, ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट में एक मुझे टेबल बनाना है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, एक मैंने यहां पर डेटा ले लिया लाइक दिस, ठीक है। मैंने एक अपना डेटा का ये बना लिया मेक ट्रांसलेशन, इसमें एक मैं डिक्शनरी, वैसे ये, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ ठीक है। इसमें मैं एक ना एक डिक्शनरी बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, एक डिक्शनरी। डिक्शनरी में मैं बोलूंगा कि एन को बोला जाएगा, एन को बोला जाएगा वन नहीं, डी, एन को बोला जाएगा डी, ओ को बोला जाएगा ई, आई को बोला जाएगा एल, दलील लेके चल रहा हूं, है ना। डी को बोला जाएगा एच, और ए को बोला जाएगा ई। ये क्लियर है? अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हो। 78 ये वही एस का वैल्यू उठा रहा है, कि जो 78 पे एस का रखा है ये डी माना जाएगा, ठीक है। ये बात आप जानते हो ना, ओ आर डी अगर आप चेक करो इस एन का, तो वो क्या बता रहा है, 78 रखा है ना, कि एन वाले को क्या माना जाएगा, डी माना जाएगा।
हाँ, एस का वैल्यू दे नहीं रहा है, कह रहा है जो अब जो 78 माना जाता है, अब उसे 78 पे एन जो माना जाता है, अब उसे एन ना मान के अब उसे डी मानेंगे। जो ओ होता है उसे ओ ना मान के अब ई मानेंगे। जो आई होता है आई ना मान के उसे एल मानेंगे। ये ट्रांसलेशन बना रहे हो आप अपना, क्या बना रहे हो? ट्रांसलेशन। तो इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन टेबल। क्या बोला जाता है इसे? वैसे ये यूज नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन टेबल। ये बात क्लियर है? और इस डेटा आपके पास ये रहा। अब इस डेटा में आप बोल दोगे कि भाई जरा ट्रांसलेट कर दो, तो ट्रांसलेट को क्या चाहिए? कोई ट्रांसलेशन टेबल चाहिए। तो इसको क्या दे देंगे? ट्रांसलेशन टेबल। तो देखिए, हाँ, डी ई एल भाई ये आई होना चाहिए था। ई क्यों लिखवा दे भाई मेरे से? चलिए, लेकिन एक इसका नुकसान भी है, देखिए आर क्या कन्वर्ट हो रहा है इधर? हाँ, यहाँ पर ए कन्वर्ट हो रहा है ना, नोएडा का ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? आई में। तो ये ट्रांसलेशन ना पूरे स्ट्रिंग पे चलेगा, ऐसा नहीं है नोएडा पे चल रहा है। हाँ, ये कैरेक्टर वाइज अगर ट्रांसलेशन कराना होता है तब इसका यूज होता है, वैसे ये इतना ज्यादा यूज नहीं बहुत रेयरेस्ट है। रेयर भी नहीं बोलूंगा, रेयरेस्ट बोलूंगा। अभी तक तो मैंने यूज नहीं किया इसका। ठीक है, ये क्लियर है भाई? ठीक है, लेकिन कुछ फंक्शंस हमारे बने रहते हैं तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरीके से हमने स्ट्रिंग के मेन मेन फंक्शंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आप लोग को अगर मैं मेन मेन इसमें बता दूं क्या ज्यादा यूज होता है, तो लोअर यूज हो जाता है, अपर यूज हो जाता है, स्प्लिट यूज हो जाता है, ज्वाइन यूज हो जाता है, स्वैप केस यूज हो जाता है, आपका आपका स्ट्रिप सबसे ज्यादा यूज होता है भाई, स्ट्रिप का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, सेंटर कभी कभार यूज हो जाता है, और है रिप्लेस, हाँ रिप्लेस भी यूज हो जाता है। ठीक है, और भी दो चार कोई होगा वो देख लेना। ठीक है, इतने तो हैं जो मैंने बताया, ये ज्यादातर इन्हीं का यूज हमारा पड़ेगा, लोअर अपर स्प्लिट जॉइंट स्वैप केस स्ट्रिप और सेंटर और रिप्लेस। ठीक है, बाकी ज्यादातर कभी यूज हो जाता है हमारा। ठीक है, आगे बढ़े। जेड फिल है, जेड फिल ये लास्ट टाइम आ रहा है, ये बता देता हूँ जेड फिल क्या है। वैसे इसका ज्यादा यूज है नहीं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर फोन नंबर लिखा हो किसी का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या लिखा हुआ है? 10 या फोन नंबर छोड़ो, यहाँ पर ये किसी की ऐसी कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको जीरो से फिल करना चाहता हूँ सिमेट्री मेंटेन करने के लिए, तो मैं क्या बोल दूंगा? डेटा डॉट जेड फिल, और कितने कैरेक्टर, और ये जीरो ही फिल करेगा। तो ये 5 है ना, इसके आगे 5 जीरो लगा देगा ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, ये बस सिमेट्री मेंटेन करने के लिए, कोई नंबर है उसको आप चाहते हो सेम सिमेट्री में मेंटेन रखना, तो आप जीरो से क्या करा दो? उसे फिल करा दो। तो कुछ इस तरीके से हमें इसे जेड फिल, वो ऑल्दो ये भी ज्यादा यूज होता, जेड मतलब जीरो है। हाँ, नंबर इंक्लूड रहेगा ना भाई, ये रहा, तभी तो 10 बनेगा ना। अगर मान लेते हैं यही अगर 10 हो गया, 1 2 3 4 5, यही अगर 10 हो गया तो नहीं चलेगा, फिर एक कम होगा तो एक आ जाएगा फिर। इसमें अगर 10 की जगह 15 कर दें तो जीरो ले लेगा। 10 की जगह 15 कहाँ से कर, इसमें कह रहे हो? हाँ, तो ले लेगा। ठीक है, ये क्लियर है ना? हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप कितने जीरो से फिल करना चाह रहे हैं। ये क्लियर है भाई? इसी के साथ आपके स्ट्रिंग के मेथड्स हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, मुझे उम्मीद है ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा और आप लोग की प्रैक्टिस चल रही होगी। बताइए, शितांशु, रोशन, मोहित भाई, नूर सर साहब, सरवर, हाँ जी, पांडे जी भी हैं। बताओ भाई, अल्ताफ भाई। सर यस, प्रैक्टिस चल रही है? yes या नो? यस सर यस सर हाँ, बोलिए, कुछ पूछना है क्या? बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है टॉपिक, उसका नाम है हमारा लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रिंग के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई यूजफुल है, या स्ट्रिंग से ज्यादा भी अगर कोई यूजफुल है, तो वो है हमारा लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, और टपल उतना ज्यादा यूज होता नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि अभी हम पे कितना टाइम है अभी आधा घंटा, तो हम लिस्ट को निपटा दें। ठीक है, देखिए बहुत कुछ आप इसमें जानते हो ऑलरेडी, राइट, लेकिन इसमें बहुत नया कुछ जानना है। लिस्ट बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, लिस्ट जो है ना, वो हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है। क्या है? हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लिस्ट कैन कंटेन एनी डेटा टाइप्स। लिस्ट के अंदर कुछ भी रखा जा सकता है, मतलब लिस्ट के अंदर कुछ भी, मतलब कुछ भी। लिस्ट के अंदर किसी का नाम रखा जा सकता है, किसी का एज रखा जा सकता है, किसी की सैलरी रखी जा सकती है, किसी का एड्रेस रखा जा सकता है,
कोई फ्लोट वैल्यू रखा जा सकता है, कोई बुलियन वैल्यू रखा जा सकता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नन वैल्यू रखा जाए, स्पेशल कैरेक्टर मतलब कोई डेटा टाइप होना चाहिए ना, डेटा टाइप जो पढ़ा है। लिस्ट कैन कंटेन एनी डेटा टाइप्स, हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, वो सब आ सकते हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर टपल भी आ सकता है, लिस्ट के अंदर टपल भी आ सकता है, और लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकता है, लिस्ट के अंदर सेट भी आ सकता है, सेट भी तो पढ़ा है, और लिस्ट के अंदर डिक्शनरी भी आ सकता है। यस या नो भाई, बताइए, ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो इसको जब आप रन करोगे यहां पर डेटा, तो देखिए सारे आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट कैन कंटेन एनी डेटा टाइप, एनी मतलब जो पढ़ा है या जो फ्यूचर में पढ़ोगे, ठीक है, वो सभी आ सकता है, ठीक है, समझे, वो सब डेटा टाइप आ सकता है। ये बात क्लियर है भाई, लिस्ट के अंदर सब कुछ आ सकता है। ये डिफरेंस ये पूछा जा सकता है, इसीलिए लिस्ट कैन कंटेन एनी डेटा टाइप, लिस्ट इज अ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप इटसेल्फ। लिख दिया ना यहाँ पर, लिस्ट कैन कंटेन हेट्रोजीनियस, HETROGENEOUS, ठीक है, हेट्रोजीनियस। अरे यार बचपन में केमिकल इक्वेशन नहीं पढ़ा? अच्छा स्पेलिंग अलग है क्या भाई? केमिकल इक्वेशन नहीं पढ़ा था क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं पढ़ा था क्या भाई? आप लोगों ने पढ़ा होगा यार केमिस्ट्री में, 9th क्लास में, 7th 8th क्लास में। भूल गए सर जी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ढंग से पढ़ा नहीं तो था, था आप पढ़ा लोगों तो ने था, शायद। भूल गए। है भाई, बताओ भाई, कोई तो हाँ बोलने वाला मिले मुझे। सर कह तो रहा हूँ, पढ़ा तो था, भूल गए। अच्छा नूर साहब ने पढ़ा था, बाकी बंदे? अरे शितांशु आप तो CS बैकग्राउंड के बंदे भाई, साइंस में तो पढ़ा होगा। यस सर, क्या पूछ रहे हो? ये देखो कह रहा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। अरे हेट्रोजीनियस मिक्सचर केमिस्ट्री में, होमोजीनियस सब मिक्सचर पढ़ा था, पढ़ा था ना? 10th में ही पढ़ा था। 10th क्लास में ही आ जाता है भाई, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। भूल गए आप लोग लग रहा है। होमोजीनियस मिक्सचर में वो आता है जो एक ही ऑब्जेक्ट का बनता है, याद करिए, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। हेट्रोजीनियस में आपके मल्टीपल मिक्सचर्स आते हैं, ये सब साइंस में पढ़ा था, पढ़ लेना दोबारा कभी, ठीक है। तो ये बस वही वर्ड का खेल है खाली, इसलिए यहाँ पर हेट्रोजीनियस लिख दिया गया है। इसे क्या कहा जाता है? हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये एक इसका फीचर है, राइट, कि कोई भी डेटा कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। लिस्ट जो है वो नेचुरल इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, जैसे ये बात आप जानते हैं, यहाँ पर कोई भी ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ये बात आप जानते हैं ना कि ये 23 कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है? ये 23 जीरो इंडेक्स पे बैठा हुआ है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये सारे क्या है मेरे इंडेक्सिंग को सपोर्ट करते हैं। अरे भाई ऋतिक कहाँ ध्यान है भाई, कहाँ मामला फंस गया? नेचुरल इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। तो नेचुरल इंडेक्सिंग दो तरीके के, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों सपोर्ट करता है। कौन? लिस्ट। तो यहाँ पर डेटा अगर मुझे इसे बाहर निकालना है तो ये कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है? पढ़ा है हमने स्ट्रिंग में, बताओ फास्ट। डेटा का 3, तो ये क्या कह रहा है मुझे? डेटा का 3 इज दिस। नेगेटिव पे बताओ ये कौन से पे बैठा है? डेटा का -4। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास? ठीक है, लिस्ट जो है वो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है। कॉमन सी बात है, इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है तो स्लाइसिंग भी सपोर्ट करता होगा। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो मुझे यहां से यहां तक के डेटा को स्लाइस कराना है। कौन बताएगा? स्ट्रिंग में पढ़ा है हमने, बताइए कौन बताना चाहेगा? फास्ट, टाइम नहीं वेस्ट करना। यहां से यहां तक स्लाइस करना है, सब हमने सीखा हुआ है। 0, 1, 2, 3 कहां से चलना है? हमें 3 से चलना है। कहां तक जाना है? 4, 5, 6 एक एक्स्ट्रा देना होता है। ये बोलेंगे तो ये तीनों आ गए कि नहीं आ गए? अरे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे तो दिया एक एक्स्ट्रा। ये आया कि नहीं है स्लाइस होकर के भाई? अरे यस या नो? मुझे यहां से यहां तक स्लाइस करना है, बताओ ऋतिक क्या आएगा? 45 से यहां तक स्लाइस करना है, बताइए ऋतिक फास्ट। 1 से 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये वाला स्लाइस करके बताओ। हैं हैं 6 से लास्ट अपने आप ढूंढ ले, हमने लास्ट पढ़ा हुआ है ना, लास्ट बताने की जरूरत नहीं होती है। मुझे ये स्लाइस करना है, फास्ट बताइए। स्टार्टिंग के ये कहां अंदाजा लगा रहे हो भाई? 0 to 5 कैसे? 0 to 4
ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया, जीरो देने की जरूरत नहीं है हमारा, ये क्लियर है? ठीक है, इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। अब मुझे ऑल्टरनेट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। बताओ, मुझे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक चाहिए, मतलब सारा आंसर चाहिए, लेकिन कितने कितने के स्टेप पे चाहिए? 2 के स्टेप पे। तो देखिए 23 आया, 2 आया, 676 आया, 45 आया और 4 आया। ये बात क्लियर है? अरे यस या नो? ठीक है, गुड। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल है, क्या है? म्यूटेबल। लेट मी चेक, ये सिंगल टी आएगा डबल टी आएगा? म्यूटेबल सिंगल टी है। लिस्ट क्या है मेरा? म्यूटेबल इन नेचर। म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब वी कैन चेंज एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। हम लिस्ट के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, डेटा है, डेटा में मैं कह रहा हूं ये जो जो ऑल्टरनेट थे, ध्यान से देखना भाई, कैंडिडेट्स, कॉलन कॉलन 2, ये क्या है? ये सारे ऑल्टरनेट है। ये कितने डेटा है? 1 2 3 4 5, कितने डेटा है? 5। तो यहां पर मैं बोल दूंगा इज इक्वल्स टू 0, 0, 0, 0, 0, 5 बोल दिया। और यहाँ पर ये डेटा रन किया तो देखिए बाहर से बैठे बैठे चेंज हो गया कि नहीं हो गया? पांचों के पांचों क्या बन चुके हैं? वो 0 बन चुके हैं। ये बात क्लियर है? यस या नो? अब आप चाहते हो कि ये जो अल्टरनेट वाले हैं इनके अंदर कोई और नंबर आ जाए, तो 2 4 6 8 और 10, तो अब उसके अंदर क्या चले जाएगा? देखो 2 4 6 8 और 10, सही है? इव है। अरे भाई ऋतिक आ रहा है समझ में? ये जो ये वाले हैं, अब इनको बाहर निकालो, इनको, ये कैसे निकलेंगे बाहर बताओ? ये 4 बंदे, बताओ भाई। अरे इंडेक्सिंग कैसे दे देंगे? इस बार 0 की बजाय 1 से चलना है। कहां तक चलना है? एंड तक चलना है। कितने का स्टेप देना है? 2 का स्टेप देना है। आए बाहर ये 45 434 और ये यस या नो? और इनको क्या बनाना है? इनको अगर आपको 1 या 99 बना देते हैं, 9999, ये क्लियर है? अब देखना लेफ्ट में कितने डेटा आ रहे हैं? 4, तो राइट में भी कितने जाएंगे? 4। और ये देखिए क्या बन गया? 9 9 9 और 9। ये बात क्लियर है? एक्स्ट्रा दे देंगे तो गड़बड़ है ना भाई। यहां पर देखिए गिनना नहीं पड़ेगा। वही वही तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं आगे। आपको ये बोलना चाहिए कि सर इसका शॉर्टकट क्या है। ठीक है, इसका देखिए शॉर्टकट क्या है। यहां पर मुझे पता है ये कितना डेटा रिटर्न कर रहा है? 4। लिस्ट में हम ऑपरेशन देख रहे हैं। अगर मैं यहां पर, अगर मेरे पास एक डी नाम से एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 9, और मैं चाहता हूं इसके अंदर 4 बार 9 आ जाए, तो मैं डी मल्टीप्लाई 4 बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? 4 बार 9 आ गए। बात क्लियर है भाई? ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन दोनों कोड को समझना साथ में। मुझे पता है ये कितना रिटर्न कर रहा है लेंथ, सॉरी ये वाला नहीं, डेटा है। अच्छा अब तो डेटा ही बदल गया। चलिए वही कॉल कर लेते हैं वो जो था हमारे पास। ये लेंथ कितना रिटर्न कर रहा है? इसका लेंथ कितना है? 4 है ना? तो मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता ना उसका लेंथ कितना है, इसके ऊपर क्या चला लो? लेंथ चला लो। ये 4 आ गया हमारे पास, यस या नो? और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर लो? जो आंसर चाहिए। तो ये 100 100 100 4 बार ले लेगा। ये क्लियर है भाई ऋतिक? समझ आया? ये कह रहे हैं ये जो है इसका लेंथ निकाल लो, और जो लेंथ आ रहा है उस लेंथ को इस लिस्ट से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। हाँ 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 हाँ। अरे लिस्ट में 100 से किया ना, अभी तो सिखाया ना इधर। अगर 9 लिस्ट में लिखा है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार रिपीट हो जाएगा। तो 100 लिस्ट में लिखा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार रिपीट हो जाएगा। अब इसको रन किया और यहाँ पर डेटा को रन किया तो देखिए वहां 100 100 100 और 100, ये चारों एक तरफ आ गया। ये क्लियर है भाई? यस या नो? शुभम भाई ऊपर से क्या? कोई बात नहीं, इसका एक बार वीडियो रेफरेंस देखना, वो क्लियर होगा। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा और इजी एग्जांपल पे लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक काम करो, यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर्स ले लो मेरे पास ऐसे। ठीक है, ये बात क्लियर है? मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 नंबर को 1 2 3 बदलना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ? 1 2 3। तो स्टार्टिंग के 3 कैसे कॉल करूंगा? ये क्लियर है? 2 क्यों? 3 बोलेंगे ना, तब एक ज्यादा देना होता है ना। ये बात क्लियर है? और इसको क्या बनाना चाहता हूं मैं? 1 2 3। क्या बनाना चाहता हूँ? 1 2 3। अब 1 2 3 में लिखना नहीं चाहता ऐसे, ये लिखूंगा चल तो जाएगा, ये बात आप जानते हो। हमने रेंज फंक्शन सीखा हुआ था,
रेंज में मैं 1 से 3 बोलूंगा तो ये 1 2 3 देगा ना, यस या नो? इसको देगा, इसको लिस्ट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये देखिए 1 2 3 दे रहा है, हाँ एक ज्यादा देना पड़ेगा 4। ये 1 2 3 दे रहा है कि नहीं दे रहा है मुझे? ये क्लियर है? इस कोड को यहां से उठाएंगे और बोल देंगे डेटा के इस 3 नंबर को मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है। ये बात क्लियर है? इसको रन किया और यहाँ पर अब ये डेटा रन किया तो ये क्या बन गया मेरा 1 2 3 बन गया। आया समझ में भाई? जरूरी था क्या ये लिस्ट बनाना? नहीं, यहाँ पर आप ये सीधा भी बोल सकते थे कि डेटा का कहाँ तक, यहाँ तक, इसे क्या बनाना है मुझे, इसे मान लेते अब मुझे 4 5 6 बनाना है तो रेंज में बोल देता हूँ 4 से लेकर के कहाँ तक, चलो 7 तक। ये रन किया और यहाँ डेटा रन किया तो देखिए 4 5 6 आ रहा है ना, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा रेंज कॉल करके यहाँ पर ये कॉल कर सकते हैं। ये बात क्लियर है भाई, यस या नो? पक्का? ठीक है। आगे अभी हमने जाना कि लिस्ट सारे बहुत सारे डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है, तो उस बहुत सारे के अंदर में खुद लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर जब लिस्ट आ जाए तो उस टॉपिक को बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट। क्या कहा जाता है उसे? नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या आ गया? लिस्ट आ गया। ये एक लिस्ट है मेरा और इसके अंदर क्या आ गया? ये एक लिस्ट आ गया। अब ध्यान से समझना, ये कौन से इंडेक्स पर है? ये कौन से इंडेक्स पर है? ये और ये पूरे किस इंडेक्स पर है? 5। इस बार 5 इंडेक्स पे कोई नंबर नहीं है, इस बार 5 इंडेक्स पर पूरा एक लिस्ट रखा हुआ है। वो 5 पर भी है प्लस वो -1 पर भी है, पीछे से -1 पे भी तो बैठा है। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कह रहा हूं कि ये बात आप जानते हो, लिस्ट के अंदर रखे हुए एलिमेंट को बदला जा सकता है। मुझे इस 41 को नमन बनाना है तो मैं क्या करूं? 41 कौन से इंडेक्स पर है? 2 पे है। इज इक्वल्स टू क्या बोल दूंगा सीधा इसके आगे? नमन। ये क्लियर है? डेटा यहां मैंने चेक किया तो ये क्या बन गया? नमन बन गया। ये बात क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं इस 423 को नमन बनाना है। बताइए, देखिए पहले एक समझ लो उसके बाद आगे देखना। 423 पे पहुंचने के लिए पहले इस लिस्ट पे पहुंचना है। वो उस लिस्ट के अंदर है ना, सब लिस्ट के अंदर है ना भाई, इस पे पहुंचना है, इस सब लिस्ट पे पहुंचना है। तो सब लिस्ट कहां अवेलेबल है? -1 पे। अब इस -1 को भूल जाओ कि ये कुछ -1 था, अब ये अपने आप में एक लिस्ट है। अब इसमें ये कहां पर बैठा हुआ है? 2 पे बैठा हुआ है, तो यहां पर क्या बोल देंगे? 2। तो ये 423 आया। अब इसके आगे क्या लिख देंगे? जो भी बनाना था रोहित लिख दिया, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा मेरा? देखिए रोहित पहुंच गया उधर। इस समझ में, मतलब बाहर से बैठे बैठे इस बार यहां जाकर के नहीं बदल रहे हैं, बाहर से ये कोड के थ्रू बदला जा रहा है सारा, इसलिए लिस्ट म्यूटेबल है, वो बदला जा सकता है। अब थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके चलते हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए, आपको बदलना है 34 को। बताइए कौन बताना चाहेगा? 34 को बदलना है, बताइए। नहीं, गलत जा रहे हो सभी। देखिए सबसे पहले ये समझिए, ये एक बड़ा लिस्ट है। इस बड़े लिस्ट में ये कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं और एक खुद एक लिस्ट रखा हुआ है। उस खुद लिस्ट के अंदर में कुछ छोटे छोटे एलिमेंट है और खुद एक लिस्ट रखा हुआ है। उस खुद एक के लिस्ट के खुद एक लिस्ट में जाना है, इसका मतलब इस सब लिस्ट के सब लिस्ट में जाना है। गुड, -1 पे जाना पड़ेगा तो इस बड़े वाले लिस्ट के छोटे वाले लिस्ट पे पहुंच जाऊंगा। ये क्लियर है? अरे सही पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे इस बड़े वाले, अब इस छोटे वाले लिस्ट के इस लास्ट वाले पे जाना है तो क्या बोल देना इधर? -1। ये छोटे वाले पे आ गया। अब इस -1 के ऋतिक किस पे जाना है मुझे? है 34 क्या है? 1 है ना? ऋतिक समझ आ रहा है भाई? 1 है या -2 है? अरे भाई द्विवेदी साहब, 1 लिखूं -2 लिखूं? 1 सर। अरे दोनों चलेगा ना भाई, 1 और -2 एक ही तो है। चलो माइनस माइनस ले रहे हैं तो माइनस ही ले लिया। ये 34 आ गया। एक बार लाने के बाद चेक कर लेंगे कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 34 ही तो बदलना था, इस 34 को बदल के हमने क्या कर दिया? ग्रास टैग। और यहाँ से देखिए बैठे बैठे वो क्या चेंज हो चुका है? ग्रास टैग बदल चुका है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्सिंग समझना, स्लाइसिंग समझना। ये समझ क्या? अरे चल जाएगा यार, क्यों घबरा रहे हो? ये लो ग्रास टैग ही कर देता हूँ इसे, ठीक है? कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोड वही है, बस इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आया? चलिए
अभी तक एक एक बदल रहे थे, अब चार, मतलब 4-5 भी बदला था, अब 4-5 बदला, अब ये पूरा लिस्ट बदल देना है मुझे। इसमें मुझे भरना है 100, 101, 102, या नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, ये 3 चीज भरनी है मुझे इसमें। बताइए। डेटा का सबसे पहले तो इस बार इस मेन लिस्ट के छोटे वाले लिस्ट में पहुंचेंगे जो कि है -1, ठीक है। अब इस -1 के इस छोटे वाले लिस्ट में पहुंचेंगे तो ये भी है मेरा -1। अब कहीं नहीं जाना, अब इसी को बदलना है। तो इसके बगल में एक लिस्ट बना देंगे और क्या लिख देंगे, नोएडा, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा। यही था ना, ये रन किया, यहां ये रन किया, तो देखिए इसे प्रिंट करा लो। अभी तक हम प्रिंट नहीं करा रहे थे, प्रिंट करा लो तो प्रॉपर तरीके से दिखा देगा। सही है, यही था नोएडा। ये देखिए तीनों चेंज होकर के क्या बन गया यहाँ पर, नोएडा, दिल्ली और क्या गिननी पड़ेगी, तो मतलब गिननी पड़ेगी, मतलब जैसे कि लिस्ट के अंदर नेचुरल लिस्ट है ना, हाँ ये इसके पहले मतलब है कि कितनी लिस्ट है, हम्म, इसके अंदर वो काउंट करना पड़ेगा। हाँ गिननी पड़ेगी बिल्कुल, और क्या। ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट है भाई, अभी फंक्शन कहाँ स्टार्ट किया इस लिस्ट का, ठीक है। अभी गिननी पड़ेगी फिलहाल, अभी फिलहाल गिननी पड़ेगी। और कोडिंग इज नॉट ओनली कि ये यही एकमात्र सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये उसमें से एक सॉल्यूशन है, वन ऑफ दी सॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसा नहीं है वन एंड ओनली सॉल्यूशंस। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अगर आप ये समझ गए तो अब मुझे पता है ये समझ, इसका जवाब मुझे बता ही दोगे। चलिए, ये पहली बात तो ये बनाना अपने आप में थोड़ा सा चैलेंज है। अगर ये बना भी पा रहे हो पहली बार में तो इसका मतलब लिस्ट कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि किसके अंदर क्या रखा जा सकता है, ठीक है, राइट। इस 12 जो है ना, इसे 420 बनाना है, 420 वाला काम किया इस 12 वाले ने। चलिए बताओ, इस 12 को 420 करना है, हैं? बोलिए भाई। कुछ लोग का ब्लैंक हो रखा होगा, -2 अंदाजा नंबर चल रहा होगा कुछ का, है ऐसा ही है क्या? देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये एक बड़ा लिस्ट है, इस बड़े लिस्ट के अंदर ही एक छोटा लिस्ट बैठा हुआ है तुरंत, जो कि 0 पे बैठा हुआ है। किस पे बैठा हुआ है? 0 पे ही बैठा हुआ है ना, पहला लिस्ट -1 पे भी बैठा हुआ है, लेकिन 0 बोल दो उसे। ये क्लियर है? इस 0 लिस्ट के अगेन 0 लिस्ट पर ये बैठा है और 1 पर ये बैठा है। हमें जाना किस पे, यहां पहुंचना है ना, तो मतलब इस पे जाना पड़ेगा। तो ये कहां बैठा हुआ है? 0 पे बैठा हुआ है। यहां पहुंच गए इसकी, यस या नो? अब इस खुद के 0 पर ये 0, 1 और 2, या फिर पीछे से -1 यहां पहुंच गए। अब इस -1 में, ये -1 एक लिस्ट है, इस लिस्ट में फिर से एक छोटे लिस्ट में बैठा हुआ है, तो या 0 बोल दो या -1 बोल दो। ये क्लियर है? अब इसमें फिर एक अंदर एलिमेंट पे बैठा हुआ है, तो यानी ये फिर 0 बोल दो। ये 12 बैठा हुआ है, 12 बाहर आ गया। अब जब ये 12 बाहर आ गया, अब ये बदल सकता है, अदरवाइज पहले बदलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, ये बाहर से बैठे बैठे आपने उसे बदल दिया, लेकिन प्रॉपर इंडेक्सिंग पता होना चाहिए, स्लाइसिंग पता होना चाहिए। ये जानबूझ के मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बता रहा हूँ इधर, सो दैट आपको पता लगे कि इस तरीके से कितना भी अंदर जाया जा सकता है, ठीक है। ये तिजोरी के तौर पे रखा हुआ है, यहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी तो 420 वाला काम कर पाओगे। अरे भाई मजाक के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। बताओ भाई, कुछ पूछना तो नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये बात क्लियर है, यस या नो? ठीक, आगे बढ़े भाई। चलिए, तो इस तरीके से हम ये लिस्ट पे कुछ काम करते हैं। अब कुछ लिस्ट के बेसिक ऑपरेशन समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास एक है लिस्ट यहाँ पर L1 और मेरे पास दूसरा है L2, और मैंने यहाँ पर बोल दिया L1 प्लस L2, तो ये क्या कर देगा, दोनों को एक्सटेंड करके एक नया, स्ट्रेच करके एक नया लिस्ट दे देगा। ये क्लियर है? प्लस चल सकता है लेकिन माइनस नहीं चल सकता। जो चल सकता है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये डेटा है, डेटा में आपने ये कुछ नंबर लिखा, आप चाहते हो 5 टाइम्स रिपीट हो जाए, तो यहाँ पर क्या बोल दोगे, डेटा मल्टीप्लाई
5। तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ये 5 बार रिपीट हो गया ना, पूरा 5 बार पेयर में रिपीट होगा। ये बात क्लियर है? अगर कोई एक ही नंबर देना चाहते हो आप, जैसे आप यहाँ पर ये देना चाहते हो, डेटा इज इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर ये बोल दिया कि नमन, करण, ठीक है, और या फिर एक ही डेटा है, इस नमन को ही मुझे 5 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, डेटा मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नमन 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 नमन। सही है? ये बात क्लियर है भाई? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इस नमन की बजाय यहां पर जो है मुझे करण करना है। क्या करना है? करण करना। लेकिन करण इस तरीके से जाना चाहिए। अब जब ये मैं प्रिंट करूं तो करण ऐसा दिखना चाहिए मुझे, ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, लिस्ट के अंदर लिस्ट में दिखना चाहिए मुझे वो। जब मैं डेटा प्रिंट करूं तो ऐसा दिखना चाहिए मुझे। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर जब मैं डेटा प्रिंट करूं तो नमन नहीं दिखना चाहिए मुझे, ऐसे एक और लिस्ट के अंदर लगा होना चाहिए। तो यहां पर बोलेंगे डेटा के 0 पे जाओ, ये आ गया नमन, और इसे बना देंगे ऐसे करण। ठीक है, और अब जब मैं इस डेटा को प्रिंट करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे ही चाहिए था मुझे। अगर एक ब्रैकेट ज्यादा लग रहा है तो एक ब्रैकेट कम कर लो, ये कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लिस्ट के अंदर लिस्ट में भी उसे भेज सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से डेटा यहाँ पर फिल किया जा सकता है। क्या ये बात कोई डाउट तो नहीं? पक्का क्लियर है? ठीक है। बाकी ये जो मैंने 2 बताया, बस ये 2 ही वर्क करेंगे, बाकी इसमें डिवाइड नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, बस ये 2 वर्क करेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, चलिए अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज लिस्ट के मेथड से स्टार्ट होते हैं। ये बात क्लियर है भाई? ठीक। लिस्ट के मेथड्स आप जानते हो, DIR क्या लिखेंगे, लिस्ट लिखेंगे। बहुत इजी मेथड्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, आसान है काफी। कितने मेथड्स आ रहे हैं इसके? अंडरस्कोर वाले इग्नोर करने होते हैं। अपेंड से लेकर के कहां तक है? सॉर्ट तक है। 11 मेथड्स हैं लिस्ट के। कितने मेथड्स हैं? यहां पर मैं प्रिंट करूंगा ऑल मेथड्स को, तो कितने मेथड्स आ रहे हैं? 11। इसका प्रूफ क्या है? लेंथ। तो कितना आ रहा है? 11 मेथड्स आ रहा है। ठीक है, कुछ बताऊंगा, बाकी कुछ आगे करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मेरे पास यहां पर है सेल्स, कुछ है मेरे पास सेल्स है, और मुझे यहाँ पर एक अगले मंथ का सेल्स ऐड करना है। क्या करना है? अपेंड कराना है, इसमें भेजना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा सेल्स डॉट, पहला मेथड का क्या नाम है? अपेंड। अपेंड ना लास्ट में जाकर के एक डेटा ऐड कर देगा। क्या कर देगा? हाँ, जैसे मैंने बोल दिया 100 सेल्स हुआ था, तो अब जब मैं सेल्स को प्रिंट करूंगा तो मुझे 100 मिल जाएगा अपने आप वहां पर। ये बात क्लियर है भाई? देखिए आ गया कि नहीं आ गया? दोबारा चला दोगे तो ये दोबारा चल देगा, क्योंकि हाँ एक और चीज, एक और लिस्ट का प्रॉपर्टी है, लिस्ट कैन कंटेन लिस्ट को डुप्लीकेसी से कोई इशू नहीं है। 111111, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, 1111, तो ये क्या कर रहा है मेरा, ये डुप्लीकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये कितना भी डेटा आपका ये डुप्लीकेट कंट्रोल कर सकता है। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। सेल्स में मैंने दोबारा बोल दिया अपेंड करा दो, और मैंने ये वैल्यू अपेंड करा दिया, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया सेल्स को, तो देखिए वो वैल्यू जाकर के मेरा हमेशा लास्ट में अपेंड होगा। हमेशा कहाँ होगा? लास्ट में अपेंड होगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं ध्यान से समझना। जैसे हाँ एक चीज और यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डेटा लिया, और डेटा कुछ मैंने इस तरीके से बनाया, नमन, यहाँ पर मैंने बोल दिया करण, और इधर मैंने बोल दिया रवि। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि जरा इसके अंदर जाकर के एक और नया स्टूडेंट एडमिशन हुआ है, उसका नाम है जतिन, उसको इसके अंदर जाकर के भेज दो। ठीक है, ये रन किया ना, तो डेटा प्रिंट किया, तो देखिए जतिन अपने आप इसके अंदर आ चुका है। क्योंकि लिस्ट कितना भी डेटा कंटेन कर सकता है, तो आप ये नॉर्मली बुला सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने जतिन ऐसे ऐड करा दिया, ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई ये लो अक्षय को ऐसे ऐड कर दो, तो वो लिस्ट के फॉर्म में जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, उसके लिए और फंक्शन है। हाँ ठीक है, अपेंड क्या करेगा? हमेशा लास्ट में ऐड करेगा। ठीक है, क्लियर क्या करेगा? जानते हो क्लियर का क्या काम है? जो आप जो कह रहे हो ना बीच वाला,
वो इसके थ्रू होगा सॉल्व। किसके थ्रू? इंसर्ट के थ्रू। ठीक है, अभी सीक्वेंस में चल रहे हैं हम, राइट। क्लियर का क्या काम है भाई? साफ कर देना। किसका फोन आ रहा है भाई? 1 मिनट। ठीक है भाई, तो कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है किसी को? नहीं, क्लियर है ना? ठीक है। क्या है ये क्लियर? क्या करेगा भाई? साफ कर देगा। ठीक है, डेटा डॉट क्लियर क्या बन गया अभी मेरा? खाली लिस्ट। तो इस खाली लिस्ट को बोला जाता है एम्प्टी लिस्ट। क्या बोला जाता है इसे? एम्प्टी लिस्ट। देखिए ये खाली बना ना, तो इसे क्या कहा जाता है? एम्प्टी लिस्ट। अच्छा, एम्प्टी लिस्ट अगर मुझे खुद से बनाना हो तो मैं ऐसे बना सकता हूं, ई इज इक्वल्स टू दिस। जरूरी नहीं है ई ही नाम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। ई इज इक्वल्स टू क्या बोल दिया मैंने? ये। और इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या लिखा आएगा? लिस्ट लिखा आएगा या एम्प्टी लिस्ट लिखा आएगा? अरे एम्प्टी लिस्ट नाम का कोई टाइप नहीं है, एम्प्टी लिस्ट बस बोला जा रहा है लिस्ट ही। हाँ। क्लास क्या रहेगा? डेटा टाइप थोड़ा ना बदल जाएगा, एम्प्टी बस बोल रहे हैं उसे। एम्प्टी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका लेंथ जो है वो क्या है? 0 है। इसका लेंथ क्या है? 0। और 0 का मतलब वो एम्प्टी लिस्ट है। ये बात क्लियर है? तो क्लियर क्या करेगा भाई? डेटा सारा उड़ा देगा, सारा डेटा क्लियर कर देगा। कितना भी डेटा हो उस लिस्ट के अंदर में, सारा साफ होने वाला है। ये बात क्लियर है ना? चलिए ठीक है, कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी अभी एक दो मिनट में होने वाला नहीं है। काउंट बता देता हूँ, काउंट बता देता हूँ, और बस काउंट ही बताते हैं। ठीक है, कोई नहीं, आप ट्राई करना, राइट, बाकी ट्राई करना। काउंट है इसीलिए क्योंकि अभी जस्ट मैं क्लोज कर रहा हूँ आपका क्लास, और काउंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बताइए 3 कितनी बार है इसमें? नहीं पता? क्या कर लेंगे? क्या बता रहा है मुझे? 7 टाइम्स, बस यही था। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, अगर कोई ऐसा नंबर दे दिया जो नहीं है इसमें, तो क्या बोलेगा? 0 बोलेगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, एरर नहीं आएगा, लेकिन वो आपको नंबर रिटर्न कर देगा। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं इस पे। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, टपल भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा सेट भी, सेट बाद में करेंगे, पहले डिक्शनरी करेंगे। डिक्शनरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड हमारा टपल और डिक्शनरी और सेट, ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। टाइमिंग आपका 12 से 2 वही रहेगा। हो गया भाई, बैच जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ, टाइमिंग 12 से 2, फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगा। 100% चांस है 12 से 2 ही रहे, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट डन करते हैं भाई, राइट? ठीक है भाई,